दोस्तों, आज की कहानी है बहू मेरी बेटी घर के काम करने नहीं मिलने आई है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। राधिका और रमन की शादी को 2 ही दिन हुए हैं और सुबह की शुरुआत हुई राधिका की जेठानी दीप्ति की डांट से। सासू माँ निर्मला देवी दीप्ति को डांट रही थी कि वो बिना नहाए रसोई में क्यों गई। दीप्ति ने कहा कि वो अपनी 2 साल की बेटी कुहू के लिए दूध गर्म करने गई थी, पर नहीं, निर्मला देवी तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब ससुर जी ने आकर उन्हें चुप करवाया। सुबह सुबह सबका और घर का मूड खराब हो गया। राधिका को भी ससुराल का रूल नंबर 1 समझ आ गया। बिना नहाए रसोई में नो एंट्री। अगले दिन आस्था, राधिका और दीप्ति की ननद रसोई में चाय बना रही थी। तभी सासू माँ अपने कमरे से बाहर आ गई और आस्था को रसोई में काम करता देख दीप्ति पर चिल्लाने लगी कि अरे ननद 2 दिन लिए आई हैं, उससे काम करवा रही हो। दीप्ति ने कहा कि वो कुहू को सुला रही थी और उसे पता ही नहीं चला कि आस्था रसोई में चली गई। सासू माँ कहाँ समझने वाली थी, खूब डांटा दीप्ति को। 2-3 दिन में राधिका सबसे थोड़ा बहुत घुलने लगी। घर में सब अच्छे थे। दीप्ति भी उसे स्वभाव से सरल ही लगी। सासू माँ पूरी फिल्मों में दिखाई गई, सास एकदम कड़क। खैर, वक्त बीतने लगा और राधिका को रोज नए रूल परेशान करने लगे। कभी कभी ज्यादा पढ़ाई का नुकसान भी हो जाता है कि हम बेमतलब के पुराने रिवाजों को मानना नहीं चाहते। और फिर राधिका के घर किसी तरह के रूल्स नहीं थे, ना तो उसकी मम्मी के लिए और ना ही उसकी भाभी के लिए। शायद इसीलिए भी ये सब राधिका को ज्यादा अखरता। नाइट सूट में कमरे से बाहर नहीं आना, ससुर या बाहर वालों के सामने बिना दुपट्टा लिए नहीं आना भी राधिका के ससुराल में शामिल थे, जिन्हें निभाने में गलती हो जाने पर दीप्ति और राधिका को बुरी तरह डांट पड़ती। सीधा बात उनकी माँ द्वारा दिए हुए संस्कारों तक पहुँच जाती। बहुत कोशिश करने पर भी कभी न कभी दोनों में से किसी न किसी से गलती हो ही जाती। खैर, किसी तरह से शादी की गाड़ी को ससुराल की पटरी पर सही से चलाने की राधिका लगातार कोशिश कर रही थी, जिसमें घर के सभी उसका साथ देते, सासू माँ के अलावा। एक दिन राधिका की ननद आस्था
जो साथ के शहर में रहती हैं का फोन आया और उसने सबको अपने बेटे के जन्मदिन पर आने का न्योता दिया, जिसमें सुबह 11 बजे हवन और उसके बाद केक कटिंग और लंच का प्रोग्राम था। आस्था ने सपरिवार आने का अपने माँ पिताजी को बहुत जोर देकर कहा। सासू माँ ने दोनों बहुओं से सुंदर कपड़े और खिलौने लाने को कहा और बेटों से कहा कि फल की टोकरियां और बढ़िया ताजी मिठाई बहन के घर ले जाने के लिए एक दिन पहले ले आना, ताकि सब सुबह जल्दी निकल सके और आस्था की थोड़ी मदद भी करवा सके। तैयारी में जल्दी पहुंचकर सब कुछ सासू माँ के कहे अनुसार हो गया और जन्मदिन वाले दिन 1 घंटे का रास्ता होने के बावजूद वो सब 9 बजे आस्था के ससुराल पहुंच गए। दीप्ति के लिए तो सब कुछ पहले देखा हुआ था, पर राधिका पहली बार अपनी ननद के घर गई थी। घर के अंदर जाकर सासू माँ और ससुर जी आस्था के सास ससुर से मिल ही रहे थे तो आस्था भी सबकी आवाज सुन अपने कमरे से बाहर आ गई, जिसे देख राधिका तो हैरान ही रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही सोकर उठी हो। नाइट सूट पहने नाश्ता कर रही थी, कोई दुपट्टा नहीं अपने ससुर के सामने, बिना नहाए नाश्ता। राधिका हैरानी से कभी उसे और कभी सासू माँ को देख रही थी। सासू माँ थोड़ी झेप तो गई, फिर अपने नाती के साथ व्यस्त हो गई। तभी आस्था ने अपनी ननद को सब के लिए चाय और नाश्ता बनाने को कहा और वहीं बैठ गई सबसे बातें करने। राधिका को समझते देर लगी और उसने सासू माँ के कान में धीरे से कहा कि माँ जी आस्था दीदी को कहिए कि अपनी ननद से काम ना करवाए और नहा के खाना खाए, नहीं तो उनकी सास आपके दिए हुए संस्कारों के बारे में उल्टा सीधा कहने लगेगी। अब सासू माँ से ना नजरें मिलाते बना ना ही कुछ बोलते। दोस्तों, ज्यादातर घरों में देखा गया है कि बेटी और बहू के लिए अलग अलग नियम होते हैं। बात बात पर बहू के मायके के संस्कारों पर अंगुली उठाने वाले कभी कभी अपनी बेटी को संस्कार देना भूल जाते हैं। क्या आपने भी कभी अपने आस पास ऐसा अनुभव किया है?